आज की कहानी है कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें हरिया नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती आदमी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात चलती थी कि मैं जितनी मेहनत करता हूं, मुझे उसका उतना परिणाम नहीं मिलता। वो कुछ अमीर लोगों को देखता तो सोचता कि लोगों से ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूं, लेकिन फिर भी ये मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। मां ने तो बचपन से सिखाया है कि कर्म ही सर्वोपरि है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान का भाग्य ही सब कुछ होता है। कुछ लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ जिंदगी भर मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। वो हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था, इसलिए किसी खुशी के अवसर पर भी उसके मन में केवल चिंता ही होती थी। वो अपनी जिंदगी में कभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाता था। हर रोज की तरह हरिया आज भी अपने काम पर निकला, लेकिन जब काम पर पहुंचा तो मालिक ने कहा कि हरिया, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं इस गांव से शहर अपने बेटे के पास जा रहा हूं और अब से यहां पर काम भी बंद कर रहा हूं। मुझे खेद है कि मैं पहले तुम्हें यह नहीं बता पाया। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कुछ बताने का समय ही नहीं मिला। तुम अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना। हरिया बहुत ही निराश हो गया। वो काम की तलाश करने लगा, तभी उसे रास्ते में एक लकड़ी का कारखाना दिखा। वो कारखाने के अंदर गया और उसने कारखाने के मालिक से पूछा कि क्या किसी काम करने वाले की जगह खाली है? मुझे काम की सख्त जरूरत है। तो मालिक ने कहा, हां, एक आदमी की जगह है। तुम आज से ही काम करना शुरू कर सकते हो। महीने के तुम्हें 1,000 रुपए दे दूंगा। उस समय के हिसाब से हरिया के लिए 1,000 रुपए एक अच्छी कीमत थी, तो वो देर न करते हुए उसी दिन से काम पर लग गया। उसने पूरा दिन कारखाने में काम किया और शाम को अपने घर चला गया। वो अगले दिन कारखाने पर आया तो मालिक ने बोला, माफ करना हरिया, लेकिन मैंने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। तुम्हारे हाथ में अभी लकड़ी के काम की उतनी सफाई नहीं है। ये बोलकर मालिक ने हरिया को काम से निकाल दिया। हरिया फिर से उदास हो गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। वो निराश होकर अपने घर आया तो उसकी मां ने पूछा कि तेरे चेहरे पर ये चिंता के निशान कैसे? तो वो बोला, मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी अंत में निराशा ही हाथ लगती है। कल जिस लकड़ी के कारखाने में काम पर लगा था, आज मालिक ने वहां से ये कहकर काम से निकाल दिया कि मुझे ठीक से लकड़ी का काम करना नहीं आता और उन्होंने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। काम पर पहले मैं लगा, लेकिन फिर भी मेरे बाद आने वाले को नौकरी पर पक्का कर दिया गया। उसके भाग्य ने उसका साथ दिया, लेकिन मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता। तो उसकी मां बोली कि जरूरी थोड़ी है कि वो आदमी अपने भाग्य की वजह से काम पर लगा हो और तुम्हें भाग्य की वजह से काम से निकाला गया हो। तू अच्छी तरह जानता है कि तुझे लकड़ी का काम नहीं आता, तो भला मालिक ने इसमें झूठ क्या बोला? तुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर लकड़ी के कारखाने में काम करना है तो पहले अच्छी तरह काम करना सीखना भी तो होगा। अपनी मां की बात सुनकर आज हरिया चिढ़ गया। वो बोला, क्या हर समय कर्म कर्म करती रहती हो? कर्म कुछ नहीं होता। मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सब कुछ अच्छे भाग्य वाले ले जाते हैं। वो हर समय कर्म से ज्यादा भाग्य को प्रधानता देता था। एक दिन उनके गांव में एक बाबा आए और बाबा ने पेड़ के नीचे बैठकर सभी गांव वालों के लिए एक सत्संग किया, जिसमें उन्होंने जीवन के मार्ग के बारे में लोगों को बताया। और अंत में सत्संग का सार ये निकला कि जीवन में यदि कुछ सबसे श्रेष्ठ है तो वो है इंसान का कर्म। इंसान को अपने कर्मों का फल देर से ही सही, परंतु मिलता जरूर है। हरिया बाबा की इस बात से चिढ़ गया। सत्संग खत्म होने के बाद जब वो लोग वहां से चले गए तो हरिया गुस्से में बाबा के पास गया। हरिया को इतने गुस्से में देखकर बाबा बोले कि सत्संग सुनकर सबका मन तो प्रसन्न हो गया, लेकिन तुम मुझे बड़े व्याकुल लग रहे हो। तो हरिया बोला कि आपने सत्संग के अंत में जो आपने कहा कि इंसान का कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है और उसे एक न एक दिन
अपने कर्म का फल मिलता ही है। ये बात बिल्कुल गलत है। इस जीवन में हर कोई अपने भाग्य का खाता है। जिसके नसीब में जितना लिखा होता है उसे उतना ही मिलता है। तो बाबा बोले कि तुम ये बात किस प्रकार कह सकते हो? तो हरिया बोला कि मैं अपना उदाहरण लेकर चलता हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी हाथ में 2 पैसे ही आते हैं, जबकि मुझसे कम मेहनत करने वाले बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। उनके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर होते हैं। वो दिन में 56 भोग खाते हैं और मेरे पास तो कभी कभी 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते। अब आप ही बताइए, अगर कर्म प्रधान होता तो उनसे ज्यादा काम तो मैं करता हूं, तो मुझे उनसे ज्यादा धनी होना चाहिए कि नहीं? बाबा बोले कि कर्म का फल क्या केवल धन होता है? और ये जरूरी नहीं जो कर्म तुम आज करो उसका फल तुम्हें आज ही मिल जाए। इंसान अपने कर्मों का फल और भार तो जन्मों जन्मों तक उठाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। और यदि तुम्हारा ऐसा सोचना है कि भाग्य कर्म से सर्वोपरि है, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि इंसान के कर्मों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। भगवान श्री हरि नारायण इंसान का भाग्य बना सकते हैं, परंतु उस भाग्य को बदलना इंसान के अपने हाथ में है। एक व्यक्ति चाहे तो अपने बुरे कर्मों से भगवान द्वारा दिए अच्छे भाग्य को भी नष्ट कर सकता है और अपने बिगड़े भाग्य को अपने अच्छे कर्मों द्वारा अच्छा बना सकता है। इस जीवन में हर चीज का एक उचित समय होता है। मैं मानता हूं कि तुम जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हो जिससे तुम्हारा भाग्य संवरने में इतना अधिक समय लग रहा है। जब इंसान के बुरे कर्म कट जाते हैं तो उसका भाग्य अच्छा होना अपने आप शुरू हो जाता है। और जिन लोगों को तुम देखते हो कि वो तुमसे कम मेहनत करने के पश्चात भी तुमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपने पूर्व जीवन में बहुत अच्छे काम किए हों जिनका फल उन्हें आज मिल रहा है। तो हरिया बोला, अगला या पिछला कर्म किसने देखा? आप तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो। कर्म तो आपने भी बहुत अच्छे किए होंगे, लेकिन आज पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को सत्संग सुना रहे हो और दक्षिणा और भिक्षा पर अपना जीवन चला रहे हो। साधु बाबा बोले कि अभी तुम्हें कर्मों के फल का अर्थ अच्छी तरह समझ नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ये साधु का जीवन उसे मिलता है जिसने अपने जन्मों जन्मों तक सर्वश्रेष्ठ कर्म किए हो और कभी किसी का बुरा न किया हो। उसी को साधु का जीवन मिलता है, क्योंकि भगवान अपनी आराधना का अवसर हर किसी को नहीं देता। मैं भगवान का चुना हुआ हूं, इसलिए बहुत भाग्यशाली हूं। भगवान ने मुझसे ऐसे कर्म करवाए जिसके कारण मेरे भाग्य में मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। अब तुम भी जाओ और सत्कर्म करो। कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। हरिया के दिमाग में अब साधु बाबा की बातें भी घूम रही थी और कर्म और भाग्य के बीच उसके दिमाग में कुछ उलझन भी थी। तभी रास्ते में उसे गांव के सबसे अमीर सेठ का घर दिखाई दिया। उसने फिर से सोचा, अगर सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता तो इतनी ऐश करने वाला ये सेठ कब का परलोक सिधार चुका होता। इसने इतने लोगों का हक मारा है और इसके कारण कितने गरीब किसानों ने अपना जीवन खोया है। इस लालची सेठ ने कितने बच्चों को अनाथ किया है, लेकिन इसके बच्चे आज आराम से ऐश कर रहे हैं। तभी उस सेठ के घर से रोने की आवाज सुनाई दी। सेठ का जो नौकर बाहर काम कर रहा था, तो हरिया ने उससे पूछा कि सेठ के घर से ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? तो वहां काम करने वाले नौकर ने बताया, सेठ के बेटे को एक बीमारी हो गई है जिसके कारण ही वो चल बसा। तो हरिया बोला, लेकिन सेठ जी के पास तो बहुत पैसा है, वो तो बाहर देश से भी अपने बेटे का इलाज करवा सकते थे। तो नौकर बोला कि सेठ जी के पास भले ही कितने भी पैसे थे, लेकिन अपनी पूरी संपत्ति लगाने के बाद भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं अपने सर पर लिए हुए थे। अगर अच्छे कर्म किए होते तो शायद उनके बेटे की जान बच जाती। उसकी बात सुनकर अचानक हरिया को साधु बाबा की बात याद आ गई, लेकिन फिर भी उसने कर्म को प्रधान नहीं माना। कुछ दिन बाद उसकी मां बड़ी ही परेशान होकर घर आई। तो हरिया बोला, क्या हुआ मां, तुम इतनी परेशान क्यों हो?
तो वो बोली कि पड़ोस वाले रामू भाई के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। बुढ़ापे में उनका इकलौता बेटा ही उनका सहारा है और हकीम जी का कहना है कि अब कोई भी दवा उनके बेटे को बचा नहीं सकती। हरिया बोला, लेकिन रामू काका और उनके बेटे ने तो हमेशा अपनी जिंदगी में इतने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन अंत में उन्हें फल क्या मिल रहा है? भरी जवानी में उनका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया कि उसका जीवन बच पाना असंभव है। और रामू काका ने जीवन भर इतनी मेहनत की और अब जब उनका बुढ़ापा ठीक से काटने का समय आया तो ऐसा हो गया। आज तो मैं अच्छी तरह समझ गया कि इंसान के कर्म जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाते। अगर इंसान का भाग्य अच्छा है तो ही उसका जीवन अच्छा है। मैं रामू काका के बेटे से मिलकर आता हूं, क्या पता वो किस समय इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। हरिया रामू काका के घर गया तो उनका बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था और रामू काका की पत्नी घर पर बने छोटे से मंदिर में भगवान के सामने दिया जलाकर बैठी थी। तो हरिया बोला, जिस भगवान ने तुम्हारे बेटे को इतना बीमार कर दिया, तुम क्यों उसे पूजने में लगी हो? तो रामू काका की पत्नी बोली, बेटा, मेरे बेटे की बीमारी का भगवान से कोई लेना देना नहीं। जरूर मेरे बेटे ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी सजा आज उसे मिल रही है, लेकिन मुझे यह भी भरोसा है कि जितने अच्छे कर्म मैंने, मेरे पति ने और मेरे बेटे ने इस जन्म में किए हैं, उसके अनुसार मेरे बेटे की बीमारी ठीक होकर रहेगी और मुझे इस बात का पूर्ण रूप से भरोसा है। रामू काका की पत्नी की यह बात सुनकर हरिया थोड़ा हैरान हो गया। वो उनके बेटे से मिलकर वापस अपने घर आ गया। तभी कुछ दिन बाद खबर आई कि रामू काका का बेटा स्वस्थ हो गया है और बिना किसी दवा के ही उसे आराम आ गया है। हरिया चौंक गया। उसने अपनी मां से पूछा कि रामू काका के बेटे को तो सेठ जी के बेटे से भी ज्यादा भयंकर बीमारी थी, लेकिन सेठ जी का बेटा बच नहीं पाया और रामू काका का बेटा बच गया, वो भी बिना दवाइयों के सहारे, जबकि सेठ जी ने तो अपनी पूरी संपत्ति लगाकर अपने बेटे का महंगे से महंगा इलाज करवाया था। तो ऐसा कैसे संभव है? हरिया की मां बोली, बेटा, इस जीवन में कर्म प्रधान है और जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा है वो कभी मरेगा नहीं। तुमने सदा अच्छे भाग्य को अमीरी से समझा है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक पैसा है उसका भाग्य अच्छा है, किंतु ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है और कभी किसी का बुरा नहीं करता, असल में वो सबसे अच्छे भाग्य वाला इंसान है और उसके लिए दुआ करने वाले हजारों लोग होते हैं। रामू भाई साहब का बेटा भले ही बीमार था और उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में जैसे कर्म किए तो लोगों ने सदा उनके लिए अच्छा कहा और उनकी अच्छाइयां देखकर भगवान ने भी उनका भाग्य बदल दिया। उनके जिस भाग्य में दुख लिखे थे, भगवान ने उन दुखों को सुख में बदल दिया और भगवान ने सेठ जी को अच्छा भाग्य तो दिया, उसे बहुत धन भी दिया, लेकिन उसने अपने भाग्य का गलत फायदा उठाया और लोगों को परेशान किया। वो लोगों से नाजायज कर वसूलता रहा। उससे परेशान होकर कितने लोगों का जीवन खत्म हो गया। दूसरों के घर में अंधेरा करके वो खुद के घर में उजाला करना चाहता था, परंतु भगवान कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। दोनों को ही अपना अपना भाग्य मिला था, परंतु यदि उनके भाग्य को कोई बदल सका तो वो केवल उनके कर्म थे। तुम्हारी आंखों के सामने इसका उदाहरण है कि कर्म बड़ा या भाग्य। हरिया बोला कि आज तक मैं भाग्य और कर्म की परिभाषा को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाया था, परंतु आज मुझे सब कुछ अच्छी तरह समझ आ चुका है। भले ही मेरे जीवन में पैसों की कमी हो, लेकिन मेरा भरा पूरा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है और ना ही मेरे जीवन में किसी प्रकार का कलेश है और ना ही मेरे जीवन में ऐसी कोई मुसीबत है कि जिसे मैं हल न कर सकूं। मेरे सुख दुख में साथ खड़े रहने के लिए मेरे पड़ोसी भी मेरे साथ होते हैं, जबकि सेठ जी के पुत्र की 13वीं में भी लोग नहीं गए। उनके ऐसे कर्मों के कारण तो उनके साथ उनका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। जबकि रामू काका के बेटे के लिए लोगों ने अपने घर में कीर्तन कराए और भगवान से मन्नतें मांगी। मैं सदैव ही भाग्य को पैसों से जोड़ता रहा
परंतु जब सेठ जी और रामू काका के जीवन की ओर देखा और कर्मों का अर्थ समझ आया तो भाग्य का अर्थ भी समझ आ गया। कर्म प्रधान है और भाग्य कर्म के अनुसार चलता है, इसलिए बड़ा कर्म ही हुआ।